जनपद हापुड़ की नगर पालिका के 41 वार्डों में 15वें वित्त आयोग की राशि से विकास कार्य कराए जाने के प्रस्तावों पर लगी मोहर। शनिवार को डीएम अभिषेक पांडेय नगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने 15वें वित्त के सभी प्रस्तावों पर सभासदों से चर्चा की। वहीं सभासद रोहताश यादव के हूटिंग करने पर डीएम अभिषेक पांडेय ने फटकार लगाई व दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी। पहली बार आया हूँ, जाने दिया, अगली बार हुआ तो खुद भी मीटिंग छोड़ने जाऊंगा और उस आदमी को अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाऊंगा। मैं यहाँ अभिषेक पांडे की हैसियत से नहीं आया। का तरीका है, खासकर महिलाओं की मौजूदगी में, चेयरमैन की मौजूदगी में, ये नोट कर ले वो आदमी। अभी लज्जित नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो बड़ी सभा में मीडिया के सामने लज्जित भी करूंगा। ये आखिरी बार है, अपने घर में ऐसे बात किया था। इस सदन की गरिमा है। जो मैंने सही बोला ना। आज मीटिंग शुरू होने से पहले जिलाधिकारी ने फटकार लगाई थी। किन लोगों को लगाई थी और क्या फटकार लगाई थी? ये मैं नाम नहीं जानती उनका, लेकिन हाँ, किसी वजह से महिला को बैठने के लिए नहीं दिया जा रहा था, उनको सीटें नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें फटकार लगाई गई थी कि मतलब महिला को सबसे पहले बैठने का अधिकार दिया है। पहली बार आगे आने का मौका दिया है, तो उसमें हमें लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है, खासकर महिला सभासदों को, और उन्हें कहने का मौका भी 1 बाय 1 मतलब सबसे ही पूछा गया है। पहले मीटिंग में क्या होता था, किसी से मतलब बोलने का अधिकार था ही नहीं पहले, और अब की बार हमें क्या है 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सभी को बोलने का मौका मिला। और आज की मीटिंग तो मुझे सबसे अच्छी लगी है, जिसमें हमें बोलने का मौका दिया। आज महिला सभासदों को फ्रंट उस पर सीट में बैठाने का भी कोई निर्णय लिया गया? जी हाँ तो पूर्व में हुई बोर्ड बैठक में हमने हमारे अध्यक्ष त्यागी जी और हम सभी सभासद महोदय ने ये मांग की थी कि जो हमारी महिला सभासदगण है माननीय, वो आगे वाली सीट पर एक तरफ बैठ करके अपनी आवाज रखेंगी। तो आज माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उसकी पुष्टि की, उसके लिए समर्थन किया और महिलाओं को आगे, महिला सभासदों को आगे बैठा करके न केवल एक बहुत समानता का संदेश दिया है, बल्कि एक बहुत मजबूत वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है। बहुत 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 धन्यवाद करते हैं जिलाधिकारी महोदय का कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। हम सभी महिला सभासदों के साथ उनका धन्यवाद करते हैं। लेकिन कुछ महिला सभासदों ने सीट नहीं दी थी आगे बैठने के लिए। देखिए, के बारे में क्या कहना आपको? एक रो में महिला सभासद जिसमें हमने मांग की थी, उसमें बैठने की बात कही गई है, और जो दूसरी रो है उसमें पुरुष सभासद बैठे हुए थे, वो रो के हिसाब से लोग बैठे हुए। जी, आज आपने यहाँ इंस्पेक्शन किया है नगर पालिका में, किस बात को लेकर? देखिए, 15वें वित्त आयोग की धनराशि का जो प्रपोजल्स था नगर पालिका में विभिन्न वार्डों से आया था, उसका प्रस्ताव नगर पालिका की तरफ से जिलाधिकारी के स्तर पर विचाराधीन था। तो आज उन्हीं प्रस्तावों के विषय में सभी सभासदों की मौजूदगी में, माननीय चेयरमैन की मौजूदगी में हम लोगों ने चर्चा की, और जो कार्य उपयुक्त पाए गए, जो प्रस्ताव सबसे ज़्यादा जनता के हित में थे, उनको तत्काल स्वीकृत करके उन कामों को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी गई, जिससे कि जो वार्डों की जनता है, वार्डों में जनता निवास कर रही, जो शहरी जनता है, उसके जीवन की गुणवत्ता में आधारभूत सुधार हो। और इसके अलावा सभी ने मिलकर ये भी निर्णय लिया कि वर्तमान में शहर में जलभराव की समस्या सबसे प्रमुख समस्या है। तो ये जो पहला इंस्टॉलमेंट है, इसको क्लियर करने के बाद जो दूसरे इंस्टॉलमेंट की धनराशि है, उसमें मंथन के लिए हम लोग बहुत शीघ्र मिलेंगे, और उसमें जल भराव की समस्या को दूर करने के लिए एक समेकित प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। तब कितने प्रस्ताव पर मोहर लगी होगी? देखिए, लगभग 62-63 के आसपास कुल प्रस्ताव हैं, जिनको आज अंतिम स्वीकृति दी गई, जिनकी कुल लागत लगभग 11 से 12 करोड़ के आसपास। सर, जैसे कि यहाँ पर समय समय पर सफाई का मुद्दा उठता रहा है कि सफाई के ठेके में कई बार यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आया, उसको लेकर क्या कुछ? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, अभी शायद नगर पालिका इस विषय में एक निविदा आमंत्रित कर रही है, और निविदा आमंत्रित करके जो भी सबसे न्यूनतम दर पे नगर पालिका को निविदा प्राप्त होगी, उसमें वो नियुक्ति करके और सफाई व्यवस्था के काम को बेहतर तरीके से करेंगे।